श्रीमती सुमित्रा महाजन। मेहमान को इनको दे दूं क्या? यस यस यस, नहीं, मेरा आया है इसलिए बोल रही हूँ। प्लीज। धन्यवाद सभापति जी। गत कई दिनों से चर्चा में एक विषय आ रहा है, एक्शन उस पर शुरू हो गई, ये भी जानकारी मिली, लेकिन उसको लेकर के मेरे मन में कुछ जो प्रश्न आए हैं वो मैं सामने रखना चाहूंगी। कई दिनों से म्यांमार से करीब 2500 से भी ज्यादा 2,500-3 हजार लोग आ करके दिल्ली में बस गए। दिल्ली में बसने के बाद वहां से वसंत विहार से उनको शिफ्ट किया गया वसंत कुंज में। वहां एक ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां पर वो बस गए। फिर 2-3 दिन बाद अभी उनको वहां से भी निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई। ये सब जो प्रक्रिया हो गई है, मैं जानना चाहूंगी, उसमें ये लगता है करीब 2,500-3 हजार किलोमीटर से या इधर से दूर से एक काफिला चलता है, हिंदुस्तान में आता है और किसी को कुछ नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बसेंगे। बेरोक टोक वहां से 2,500-3 हजार लोग निकल पड़ते हैं और दिल्ली तक आ जाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में आकर के यहाँ पर पहुंच करके यहाँ के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में बस भी जाते हैं। सवाल ये उसमें उठता है कि एक तो इतने लोग यहाँ पर आकर के रहेंगे, ना उनका खाने पीने का इंतजाम, ना सैनिटेशन की कोई व्यवस्था, और 2,500-3 हजार लोगों के कारण आसपास सुरक्षा का भी प्रश्न खड़ा होता है। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों की सुरक्षा और दिल्ली की सुरक्षा का भी प्रश्न खड़ा होता है। आज हमारी स्थिति यह है, हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को ही कहीं ना कहीं कपड़ा, रोटी, मकान देने की स्थिति में नहीं है। भुखमरी है, आत्महत्याएं हमारे यहाँ हो रही है, हम पीने का शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इतने लोग एक तो यहाँ आकर के बस गए। उसके बाद जो बात होती है वो और जरा थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है कि ये कहा जाता है कि ये लोग जो यहाँ पर आ गए, हम पहले ही कई सारे घुसपैठियों से परेशान हैं, वो एक अलग मुद्दा बनता है। मगर यहाँ आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने सही में कहा है, एक चिंता का विषय वो भी बनता है कि उन्होंने ये कहा कि अरे हमें लगा था कि जिस जमीन पर वो बसे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमने ध्यान नहीं दिया, अब वो डीडीए की जमीन है तो हम ध्यान देंगे। तो क्या हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई भी आकर के बाहर से बच सकता है क्या, और उस पर कोई ध्यान नहीं देगा? इस प्रकार की शासन व्यवस्था है क्या? एक और बात जो मन में आती है, अलग अलग प्रकार से बातचीत हो रही है। एक और बात ये होती है कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी वो कह रहे हैं कि हम उनसे कार्ड लेने के लिए उनकी मदद हमें मिलेगी। वहां के एक अधिकारी इस प्रकार के स्टेटमेंट उनके आते हैं। पहले तो वह कह रहे हैं, उनको जाने के लिए कहा इंडिया में जहां जहां उनके नगर है, घर है, वहां वो जाए, वो जम्मू जाए, जम्मू के हैं, वो सहारनपुर के हैं, यानी वो कहां के हैं वो किसी को नहीं मालूम। ये कहा जाता है म्यांमार से आए हैं, फिर इस प्रकार की बात कही जाती है। फिर वो ये भी कहते हैं, हाई कमीशन वाले ये भी कहते हैं कि इनको रेफ्यूजी कार्ड हम देंगे, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म वीसा इंडिया गवर्नमेंट को देना है, इंडिया गवर्नमेंट देगी। इतना ही नहीं, वो कहते हैं इंडिया में किसी प्रकार का कानून नहीं है। ये किस प्रकार की स्थिति है और इन प्रश्नों के जवाब कौन देंगे? क्या हिंदुस्तान में कहीं से भी लोग आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, हमारे पास कोई कानून नहीं, हम कुछ नहीं देखेंगे, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर ना हमारी सरकार कुछ इस बारे में बोल रही है। मैं जानना चाहूंगी, पहले ही अध्यक्ष महोदय, पहले ही मिजोरम वगैरह हमारे वहाँ के प्रदेश
वहां भी इस प्रकार के लोग आकर के हजारों की संख्या में बसते हैं, चिंता का विषय है। अब दिल्ली तक आ गए, हमारे नाक के नीचे आ गए। ओके, मैं चाहूंगी सरकार चौधरी लाल गंभीरता सिंह। से इन बातों पर देखे और कोई ओके, ना कोई चौधरी लाल अपनी सिंह। तरफ से स्टेटमेंट यहाँ से आना चाहिए। ओके